आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 की हिस्ट्री लेसन 6 जनपद्स एंड महाजनपद्स। तो स्क्रीन पे मैंने आपको ये लेसन लगा दिया है। देखो पेज से दिखने में तो ये काफ़ी छोटा लेसन होगा, ऐसा लग रहा है कि ये मैप नहीं, आधा पेज तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इस लेसन को है ना थोड़ा आराम से समझिएगा। इसको मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डालूंगी। तो ये लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में पहले हम पढ़ेंगे जनपद्स के बारे में। देखो ये फर्स्ट मैप है, द 16 महाजनपद्स 6th सेंचुरी BCE। ठीक है, इसको जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं आपको मैप में शो करती रहूँगी। ठीक है, जनपद्स द पीरियड्स फ्रॉम about 1000 BC to 600 BC is considered to be the post-Vedic period. It is in this period that the Janpads came into existence. Janpads were the many small states that spread from today's Afghanistan, which is to the northwest of the Indian subcontinent, to Bengal and Odisha in the east, and to Maharashtra in the south. The Janpad called Ashmak occupied a part of today's Maharashtra. The name of the Janpads can be found in Sanskrit, Pali and other Magdi literature. One can also find information about them in the writing of Greek historians. Some of the Janpads were monarchies while others were republics. ठीक है, अब देखिए आपको पहले BC का फुल फॉर्म अगर पता होगा, अगर आपने अच्छे से पहले हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं रिपीट करती हूँ, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है ना कि जनपद्स का वो क्या पीरियड है ना, तो आप बोलेंगे 1000 BC to 600 BC। BC बोले तो बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें जनपद्स है क्या। जनपद्स क्या है, वर द मेनी स्मॉल स्टेट। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल स्टेट थे जो स्प्रेड हुए कहाँ से, जो आज का अफगानिस्तान है ना, टुडेज अफगानिस्तान, विच इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखो ये नॉर्थ है, आपको पता है, देखो मैप में हमेशा नॉर्थ ऊपर दिया होता है और साउथ नीचे। ठीक है, अब ईस्ट के लिए क्या करना चाहिए, इसकी एक ही ट्रिक है कि जो नॉर्थ होता है ना उसके राइट हैंड साइड में ईस्ट आता है। तो हमेशा आप याद रखना, नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है। आप अपने मन में 2-3 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा, नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है। तो ये आपका क्या हो गया, ईस्ट पोर्शन हो गया। ये ईस्ट हो गया तो ये वेस्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, ये नॉर्थ वेस्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अफगानिस्तान। अब उन्होंने ये देखो एक चीज लिखी है, विच इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आप कितने बच्चों को पूछो ना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, तो पता नहीं, सिर्फ ये है कि क्वेश्चन आंसर याद करना है, एग्जाम पास हो गया। वो चीज नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री है, एक तरीके से बोलते हैं ना जनरल नॉलेज है, सालों साल बोलते हैं चलते रहने वाली है। आप एक साल पास कर लोगे, अगली बार क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो चीज आपको टकराएगी ना। तो इसके लिए इस लेसन को मैंने क्या किया, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में इसीलिए किया है ताकि मैं इसको आपको डिटेल में दे सकूं। तो अब पहले क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, मैं आपको पहले याद करा देती हूँ। ये देखो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। देखो इसमें क्या आ रहा है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। तो आप पहले इस चीज को याद रखना। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो अभी क्या दिखा रहे हैं, बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट। अब देखो बंगाल और उड़ीसा, अब इसका मैप मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। तो अभी आप ना मैप में देखो वो कैसे बता रहे हैं। ये रहा नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान आपको दिख रहा है। ठीक है, आप ईस्ट में इधर आप देखो, आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है, और साउथ में यहाँ पे महाराष्ट्र दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी बेटा आप कुछ पढ़ो ना तो उसके साथ में ना मैप जरूर साथ में रखो, तो उससे क्या होगा ना आपको इजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो, इनकेस कभी आंसर भूल भी गए ना, तो जब आपने कुछ ढूंढ के सर्च किया होता है ना, तो वो याद रहता है कि हाँ हमने वो चीज़ वहाँ देखी थी, वो चीज़ वहाँ देखी थी। तो आंसर है ना, इनकेस भूल गए तो आपको याद भी आ जाएगा। ठीक है, और द जनपद कॉल्ड अशमक ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ टुडेज महाराष्ट्र। अब देखो इस वाले मैप की अब हमें जरूरत अब है। अब देखो यहाँ पे हमने महाराष्ट्र मैंने आपको दिखाया था ना, तो अब इसको नाम क्या है, अशमक। ठीक है, तो ये कहाँ पर आया, हमारे महाराष्ट्र में, ये रहा। ठीक है, और ये जनपद्स के नाम हमको कहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए, संस्कृत, पाली और द मगधी लिटरेचर में। और जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, ग्रीक हिस्टोरियन बोलेंगे जिनको हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता होता है ना, तो वो कौन थे, ग्रीक हिस्टोरियंस। ठीक है, उनको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जनपद्स के बारे में। सन ऑफ द जनपद्स वर मोनार्कीज एंड वाइल अदर वर रिपब्लिक। अब देखो मोनार्कीज क्या हो गया जनपद्स में, कि कुछ लोग कैसे होते हैं जैसे अपने सिटी को, अपने स्टेट को वो खुद ही टैकल करेंगे। ठीक है, वो रिपब्लिक नहीं होगा, वो अपने मन से चलाएंगे। और रिपब्लिक क्या हुआ, जो जनता इलेक्ट करके आएगी, उसकी जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो होगी रिपब्लिक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी मोनार्कीज, कि वो अपने मन के हिसाब से चलाएंगी। ठीक है, वो होगी मोनार्कीज और ये हो गई रिपब्लिक्स। अगर इसको अगर वैसे बोलो तो मैं इसका आपको मीनिंग वैसे बता देती हूँ।
A monarchy is a form of government in which a person, the monarch, is the head of a state for life or until abdication. Abdication बोलेंगे कि जब तक या तो उसको कोई वहां से सत्ता से निकाल नहीं देता है ना, या खुद नहीं हट जाता, तो उसको बोलेंगे मोनार्किस्ट. और अदर वर रिपब्लिक्स. फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक में इंडिया कैसा है, रिपब्लिक स्टेट है ना, ऐसा. ठीक है. Some Janpads had a Gana Parishad of senior citizens. Members of the Gana Parishad came together for discussion and made decisions regarding administrative issues. The place where this discussion took place was known as the Santhagar. Gautam Buddha hailed from the Shakya Republic. Every Janpad had its own coinage. अब देखो ये एकदम सिंपल है. जनपद में जो भी थे ना सीनियर सिटीजन थे, हैड अ गना परिषद ऑफ सीनियर सिटीजन थे उनमें, तो वो जब भी अपना कुछ डिस्कस करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू का ना, तो उनकी जो वो प्लेस थी ना उसको बोला गया संथागर. ये आपको याद रखना है. और गौतम बुद्धा जो थे वो कहाँ से आए थे, शक्य रिपब्लिक से. और जो भी जनपद में थे ना, एवरी जनपद हैड इट्स ओन कॉइनेज. अब देखो इसकी भी इमेज देखोगे ना, जितने भी जनपद से उनका सबका है ना खुद का एक कॉइनेज का था. कॉइनेज क्या है, कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉइन्स होते हैं ना वो है. ये देखो मैं आपको इमेज इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको वर्ड्स है ना याद हो जाए अच्छे से. तो ये आपको याद रखना, डिफरेंट जनपद से डिफरेंट कॉइनेज. यानी अगर कोई ये कॉइन यूज कर रहा है मान के चलो, तो दूसरा वाला जनपद ये वाला कॉइन यूज कर रहा है. ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सबके अलग अलग थे. सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जनपद में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉइन यूज होते थे, इसलिए उसको कॉइनेज बोला गया है. ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं. तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स कौन से हो गए वो मैंने आपको दिखा दिया. अफगानिस्तान, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब मैंने आपको मैप में दिखा दिया. और ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में इसको हम क्या बोल रहे हैं, अश्मक बोल रहे हैं. और ये कौन सी लिटरेचर में, लैंग्वेज में मिलेगा हमें, संस्कृत, पाली एंड अर्धमगधी में मिलेगा. और इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, ग्रीक हिस्टोरियंस के पास है. एंड मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स क्या हो गया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स जाके मिलते थे उस जगह को हम बोलते हैं संथागर. ठीक है, और गौतम बुद्धा हेल्ड फ्रॉम द शक्य रिपब्लिक, इस बात को कभी नहीं भूलना है. और एवरी जनपद हैड इट्स ऑन कॉइनेज. तो हिस्ट्री बहुत सिंपल है, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे. अगर सिर्फ ऐसे आंसर्स याद करके जाएंगे ना कि यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, तो बेटा वो कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए ऐसा लगेगा एग्जाम गई और बात खत्म. तो अभी हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में. तो पहले है, आप इसको कौशल बोल सकते हो या कौशल बोल सकते हो. द कौशल महाजनपद वॉज लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नेपाल. ठीक है, अब आपके मैप में अगर आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कौशल, है ना. तो अभी यहाँ पे कौन सा आ रहा है, इन्होंने मैप में नहीं दिखाया लेकिन वो डाला है, महाजनपद के बारे में दिखाया है. इसके लिए वापस आप रेफर करो इंडिया मैप. देखो ये रहा उत्तर प्रदेश और ये रहा नेपाल, इसके बीच में आपका आ रहा है कौशल. तो ये आपको है ना बेटा, टेक्स्ट बुक के मैप से आप देखोगे इधर, तो इसमें सिर्फ कौशल नजर आएगा, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में वो नहीं लिखा हुआ है. आप चाहो तो वहां पे है ना पहले ही लिख लो, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में आपको मिल जाएगा कौशल. तो आपको क्या है ना, कभी भी कोई भी पूछेगा एग्जाम में आएगा तो भी इजी रहेगा, और आगे फ्यूचर के लिए है ना आपको कोई पूछ ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना. द नेक्स्ट, द फेमस सिटीज ऑफ कोसला वेर श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत. उसके अंदर जो सिटीज है वो फेमस है, वो तो आपको याद रखनी है नाम, कोसला, श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत. श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसल. ठीक है, तो श्रावस्ती उसका जो कैपिटल है कौशल का वो क्या है, श्रावस्ती. गौतम बुद्धा हैड लिव्ड इन द फेमस विहारा जेठवन एट श्रावस्ती फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जो थे काफी टाइम के लिए रहे. द कौशल किंग प्रसन्नजीत वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धा एंड वर्धमान महावीर. उस टाइम के किंग को उन्होंने कौन से बताया, प्रसन्नजीत. लेटर द स्टेट ऑफ कौशला मर्ज्ड विथ मगधा. ठीक है, और उसके बाद में ये जो कौशल था ना स्टेट, ये किसमें जाके मर्ज हो गया, मिल गया मगधा में. ठीक है, देन नेक्स्ट पढ़ेंगे वत्स. द महाजन, सॉरी अब हम पढ़ेंगे वत्स. द महाजन पद वत्स वॉज लोकेटेड इन द रीजन अराउंड प्रयाग, दैट इज इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश. अब वापस इसको आप इसमें देखोगे टेक्स्ट बुक में, तो वत्सा आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा वत्सा. ठीक है, अब वापस मैप को रिफर करिए, ये रहा. ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा नीचे दिखा रहे हैं वत्सा. ठीक है, प्रयाग के इधर. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड. ठीक है, 3 एक्सट्रीमली रिच मर्चेंट्स ऑफ कौशाम्बी हैड बिल्ट 3 विहारास फॉर गौतम बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स. ठीक है, वहाँ के जो 3 बोलते ना रिच मर्चेंट्स थे, उन्होंने कौशाम्बी बिल्ड किया. किसके लिए, विहारास फॉर गौतम बुद्धा और उनके जो फॉलोअर्स थे गौतम बुद्धा के लिए. किंग उदयन वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा. अब इसमें कौन से किंग का नाम रखना है, किंग उदयन. आफ्टर किंग उदयन द स्टेट ऑफ वत्सा कुड नॉट मेंटेन इट्स independent existence for long. The king of Avanti
महाजनपद कॉन्कर्ड द स्टेट। ठीक है, अब इसमें देखो जब उदयन किंग चले गए ना, तो वो बोलते हैं ना उनका जो इंडिपेंडेंस था ना वो मेंटेन नहीं कर पाया वत्स। ठीक है, स्टेट द किंग ऑफ अवंती महाजनपद कॉन्कर्ड द स्टेट। अब अवंती के जो किंग थे ना वो समझो इन्होंने उसको कॉन्कर किया, मतलब होता है ना हासिल कर लिया। द किंग ऑफ अवंती महाजनपद कॉन्कर द स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है अवंती। द एंशिएंट किंगडम ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। वापस इसको अपने मैप में देखो, ये कहाँ पे आया अवंती, यहाँ पे। ठीक है, अवंती यहाँ पे आया। अब वापस से उसको मैप में सामने मैप जरूर रखना चाहिए। वो आप सोचोगे कि ऐसे याद हो जाएगा, मैसे याद करेंगे तो नहीं कर पाएंगे बेटा। ये रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे आएगा अवंती, मध्य प्रदेश में। देन उसका जो कैपिटल है वो है उज्जैनी। उज्जैन वॉज इट्स कैपिटल। द सिटी वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, जैसे कि वत्स में आपका था, सेम याद रखना है। द किंग ऑफ अवंती प्रद्योत वॉज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर। इसमें कौन से किंग है, प्रद्योत। ड्यूरिंग द reign of King नंदीवर्धन the state of अवंती was merged into the मगधा empire। अब देखो इसमें भी लास्ट में क्या हुआ, वत्सा वाले में क्या था, वत्सा वाले किस में चले गए थे, अवंती में। ठीक है, अब अवंती का ये किस में दिखा रहे हैं, मगधा में। ठीक है, ड्यूरिंग द reign of King नंदीवर्धन the state of अवंती was merged into the मगधा empire। ठीक है, देन मगधा the ancient महाजनपद of मगधा was spread through the regions of गया, पटना इन बिहार एंड सम regions इन बंगाल। अब इसे वापस अपने मैप में देखो, मगधा किधर दिखा रहे हैं, ये रहा मगधा। ठीक है, इंडिया का मैप आपके पास होगा, नहीं होगा ना बेटा, एक उसको कहीं ना कहीं से गूगल में मोबाइल में निकाल के ना सामने रख के उसको पढ़ना। पटना इन बंगाल में आपका मगधा दिखा रहे हैं। ठीक है, द कैपिटल ऑफ मगधा वॉज राजगीर। किंग बिम्बिसारास पैलेस वॉज बिल्ट बाय द आर्किटेक्ट महागोविंद। अब देखो इसको है ना हमेशा याद रखना है, ये आपको आएगा कि इनका जो किंग बिम्बिसारा का जो पैलेस था वो किसने बिल्ड किया था, आर्किटेक्ट का नाम याद रखना है, महागोविंद। ठीक है, जीविका द फेमस फिजिशियन वॉज एट द कोर्ट ऑफ बिम्बिसारा। फेमस फिजिशियन कौन थी वहां पे, जीविका। ठीक है, बिम्बिसारा हैड बिकेम अ फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के फॉलोवर कौन बने, बिम्बिसारा। ठीक है, तो ये लेसन का जो लेक्चर 1 है वो यही कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2 में। लेकिन इतना जो मैंने आपको समझाया है ना, मैप के साथ करिएगा तो हिस्ट्री आपको हार्ड नहीं लगेगी। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।